सुरभीर अभिपालयंतम। इतना वैभव होते हुए भी भगवान गाय चराते। तुम कष्ट उठाने के लिए नहीं हो, तुम सुखी होने के लिए हो। तुम मेरी भक्ति करो, मेरे धाम में आ जाओ। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तियति। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहे। श्रियापतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। श्रियः समस्त ऐश्वर्य, पतिः स्वामी, यज्ञ यज्ञ का, पतिः निर्देशक, प्रजापतिः समस्त जीवों के नायक, धियां बुद्धि का, पतिः स्वामी, लोकपतिः समस्त लोकों के स्वामी, धरा पृथ्वी का, पतिः परम, पतिः अग्रणी, गतिः गंतव्य, च भी अंधक यदुवंश के राजाओं में से एक, वृष्णि यदुवंश का पहला राजा, सात्वताम यदुगण, प्रसीदताम कृपालु हो, मैं मुझ पर भगवान श्री कृष्ण, सताम भक्तों के, पति ही स्वामी। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी है, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक
तथा उनके यश है। सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो। तात्पर्य: चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गत वैलिक अर्थात गलत धारणा से मुक्त है, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार के रूप में बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लक्ष्मियों के प्रियतम पति है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती है। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां है, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने इस आह्लादिनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रास लीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन संसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन है, और सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, न ही भगवान की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को नमन करने तथा प्रणाम करने के लिए भी अपने निकट नहीं आने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान है, अतएव वे भगवान की आह्लादिनी अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। तो अभी यहाँ तक पढ़ता हूँ, आगे का फिर हम पढ़ते जाएंगे, चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अभी हम देख रहे हैं शुकदेव गोस्वामी महाराज, उनका जो मंगलाचरण था वो अभी आगे परीक्षित महाराज को कथा करने वाले हैं, भागवत कथा। तो भागवत कथा करने से पहले मंगलाचरण जैसे अभी हमने किया, हमने प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं कि ये जो सेवा करने का अवसर है, क्या सेवा, भगवान के गुण गान गाने का, तो वो सेवा हम अच्छे से कर पाए। और अच्छे से कब कर पाएंगे, जब भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे तब। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी अभी जब कथा कहने वाले हैं परीक्षित महाराज को, उसके पहले ये मंगलाचरण कर रहे हैं। और उसमें हमने कुछ श्लोक देख लिए, आज 20वां श्लोक है, शायद 13 या 14 से शुरू हुआ था, तो 6-7 श्लोक हमने देख लिए। और हर एक श्लोक में हमने देखा कि शुकदेव गोस्वामी कितने सारे गुण बताते जाते हैं भगवान के, कितने सारे गुण भगवान के, अलग अलग रूप से भगवान का गुणगान गा रहे हैं। भगवान आप ऐसे हैं, भगवान आप ऐसे हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के गुण सुनने में थकते नहीं, वो जितने सुनते जाते हैं और लालायित होते हैं। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं कि आप जो भगवान के विषय में बताने वाले हैं, ये विषय कैसा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, ये जितना बताओगे उतना और रसमय है, और रसमय है। तो भगवान की कथा ऐसी है, भगवान के गुणगान ऐसे हैं। जो भगवान के विषय में कीर्तन होता है वो अलग अलग रूप से होता है, नाम रूप गुण लीला। कभी जो भगवान का जो गुणगान किया जाता है वो भगवान के नामों का गुणगान होता है, भगवान का नाम कितना महान है, फिर नाम कितना मधुर है। तो नाम का इसका भी एक भजन है, मधुरा मधुरे पी मधुरेभ्यो, और मधुर में सबसे मधुर भगवान का नाम है। फिर नाम रूप, भगवान का रूप के विषय में कीर्तन होता है, भगवान का रूप कितना सुंदर है, गुण के विषय में और लीलाओं के विषय में। तो यहां भगवान के गुणों के विषय में सब बात चल रही है, लेकिन आज का जो श्लोक है उसमें दोनों है, गुण भी है और लीला भी है। तो पहली जो 2 पंक्तियां है उसमें भगवान के 6 गुणों के विषय में बताया। भगवान कौन है, भगवान कैसे है, तो 6 बार बताया है। श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति। तो 6 भगवान का वर्णन किया। पति मतलब सब समझते, पति मतलब स्वामी होता है। और ये 6 वस्तुएं, श्री अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्री अर्थात समस्त ऐश्वर्य। श्री, श्री कौन होते हैं, हम यहां पर थोड़ा कम जानते, साउथ इंडिया में जाएंगे तो श्री मतलब सब जान जाते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी है। तो प्रभुपाद जी समझाते सब लोगों को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए। विद्यानगर में एक भक्त थे, विदेशी भक्त, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सर्वोपम प्रभु। तो ये बहुत बार यही वाक्य बताते थे कि सभी लोगों को क्या चाहिए, लक्ष्मी विदाउट नारायण। तो सबको लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए। और वो बोलते थे सरल फॉर्मूला है, अगर आप नारायण को लेके आएंगे तो लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। क्योंकि नारायण हो गए तो सेवा करनी पड़ेगी, लक्ष्मी जी हो गए तो हम मजा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी अन्यत्र, आज के तात्पर्य में नहीं लेकिन अन्यत्र समझाते हैं ये रावण की नीति है। ऐसा सोचना, ऐसा करना वो रावण की नीति है। क्योंकि रावण ने क्या किया, रावण ने
भगवान रामचंद्र की लक्ष्मी को उठा के लेके गए और भोग करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान रामचंद्र जाते तो उनको वेलकम नहीं किया कि आइए प्रभु, आप भी आइए, रहिए यहां पर, आपकी भी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं किया। तो इसलिए क्या हुआ, उसका सर्वनाश हो। तो जो भगवान की लक्ष्मी को चाहता है लेकिन भगवान को नहीं चाहता है, तो वो लक्ष्मी उसका सत्यानाश कर देगी, जैसे रावण का हुआ, हिरण्यकश्यप का हुआ है। क्योंकि लक्ष्मी भी नारायण के बिना रहेगी ही नहीं। तो इसलिए श्रीय पति भगवान लक्ष्मी देवी के पति है। और एक लक्ष्मी नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान हजारों लक्ष्मियों के स्वामी है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनका दिव्य धाम है वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम है, उधर रहते हैं। और वो कैसा है, चिंतामणि का बना हुआ है। चिंतामणि क्या होता है, तो हमने पारसमणि के विषय में सुना है। पारसमणि क्या होता है, पारसमणि ऐसा होता है जो लोहा को टच करेगा तो लोहा क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और चिंतामणि ऐसी है कि पारसमणि को भी उत्पन्न करती है। तो ऐसे भगवान, इससे भगवान का धाम बना हुआ है। और उधर क्या चल रहा है, इतना बड़ा वैभवशाली धाम है भगवान का, तो फिर यहां किसी के पास ज्यादा वैभव होता है तो क्या करते हैं, फिर उनके पास बड़ी कार होगी और बड़ा बंगलो होगा, और उसमें हो सकता है शायद बियर भी हो अंदर, और सब कुछ हो सकता है। बड़ी सिगरेट पिएगे, इंडियन सिगरेट नहीं पिएगे, इंपोर्टेड सिगरेट पिएगे। लेकिन भगवान के धाम में देखिए क्या करते हैं भगवान, सुरभीर अभिपालयंतम, बड़ी फैक्ट्री भी नहीं है, भगवान गाय चराने चले जाते हैं। सुरभीर अभिपालयंतम, भगवान गाय चराते। इतना वैभव होते हुए भी भगवान गाय चराते। क्यों भगवान गाय चरा रहे होंगे, वो तो हम गाय चराएंगे तभी पता चलेगा। बिना गाय चराए पता नहीं चलेगा उसमें क्या आनंद है, क्या मजा है। तो वो आनंद का कार्य नहीं होगा, वो उसमें मजा नहीं होती तो भगवान क्यों करते वो, तो उसमें बड़ा आनंद है, वो कार्य करने में बड़ा आनंद है। भगवान दिखा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी आगे समझाते कि भगवान यहाँ आके लीला करते हैं। और लीला क्यों करते हैं, तो हमको सिखाने के लिए, भाई देखो इधर क्यों कष्ट उठा रहे हो, तुम कष्ट उठाने के लिए नहीं हो, तुम सुखी होने के लिए हो। तो फिर कैसे सुखी हो, तो मेरी भक्ति करो, मेरे धाम में आ जाओ। फिर कोई भक्त प्रश्न कर सकता है, तो आपकी भक्ति करूंगा पूरा दिन तो घर में कैसे चलेगा, घर में खाने के लिए कुछ चाहिए तो कैसे चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए भी मैंने व्यवस्था किया है। तो इतना बड़ा विश्व का रचना कर दिया, हम अनाज खाते हैं और हमारे शरीर में लहू बन जाता है, गाय अनाज खाती है, दूध निकलता है ऐसा कोई बुद्धिशाली व्यक्ति ऐसा मशीन बना दे, अनाज खाए और लहू बन जाए, और घास डाले और दूध बन जाए, है ऐसा कोई बुद्धिशाली व्यक्ति? भगवान ने, और ये तो एक नमूना बताया, ऐसे कितना भगवान ने बना दिया। और फिर भगवान ये बनाना भूल गए होंगे कि ये जीव लोग मैं भेज रहा हूं, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा? क्या भगवान वो देना भूल गए होंगे हमको? नहीं, भगवान ने कंप्लीट पूरा पूरा व्यवस्था करके दिया है इसमें कैसे रहना है। इसलिए आगे आता है श्रीय पतिर यज्ञपति। तो उसमें आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवद गीता में भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं
स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो अस्तिष्व कामदुक। तो भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि किया, तो पहले भगवान ब्रह्मा जी का सृष्टि किया और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि ये लोगों का कैसे पालन होगा। तो ब्रह्मा जी को कहा कि इनको यज्ञ दो, यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, और देवता जब प्रसन्न होंगे इनको प्रसन्न करेंगे। तो ये दोनों का काम चलता रहेगा कि ये लोग यज्ञ करें, यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे इनको प्रसन्न करेंगे। तो भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तियति। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा। अभी यज्ञ करना है तो क्या चाहिए? घी चाहिए। घी कहां से आएगा? गाय से आएगा। अनाज चाहिए, जौ चाहिए ना, और अलग अलग विभिन्न अनाज चाहिए। अनाज कहां से आएगा? कृषि और बारिश से। तो कृषि करना पड़ेगा, और कृषि कैसे होगी? बारिश से होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो भगवान ने कंप्लीट व्यवस्था दिया है। लेकिन जो अपने आप को थोड़ा ज्यादा बुद्धिशाली सोचते हैं, वो सोचते कि नहीं, ऐसे ऐसे कल्याण नहीं होगा लोगों का, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाएंगे तो लोग सुखी होंगे। चलिए अभी हम सोच ले कि भारत में जितनी भूमि है सब जगह में फैक्ट्री लग जाए, और जितने लोग हैं सबको फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी, एक नंबर की नौकरी, व्हाइट कॉलर जॉब। किसी को खेत में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खेत में काम करना क्या है? पिछड़ापन है, बेकार जीवन है। जो लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग जाते हैं खेत में काम करते हैं, इसलिए किसी को खेत में काम नहीं करना है, सब लोग व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे। तो फिर क्या होगा? खाएंगे क्या? फैक्ट्री में क्या उत्पादन होता है? नट बोल्ट उत्पादन होता है। या तो अभी अभी आप कहो कि सब सॉफ्टवेयर कंपनियां आ गई, तो क्या होता है? कंप्यूटर चिप्स। प्रभुपाद जी के एक शिष्य तेजियस प्रभु करके, उनकी बड़ी इच्छा थी एक पुस्तक लिखने की, वी कांट ईट कंप्यूटर चिप्स। हम कंप्यूटर चिप्स नहीं खा सकते, खाने के लिए तो आपको अनाज चाहिए। तो भगवान भगवद गीता में आगे बताया, अन्नाद भवंती भूतानी, सबको खाने के लिए अनाज चाहिए। अनाज कहां से आएगा? पर्जन्यादन्न संभव, बारिश होने से अनाज होगा। और बारिश कैसे होगी? यज्ञाद भवती पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होगी। यज्ञ कैसे होगे? नियत कर्तव्य कर्म करने से। कर्मोद्भव ब्रह्मोद्भव। और नियत कर्तव्य कर्म क्या है? तो शास्त्र में बताया है उसका विधि विधान। हमारा नियत कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, वो शास्त्रों में बताया। लेकिन हम इसको पालन नहीं करेंगे और फिर कहेंगे देखो कहाँ है भगवान, भगवान तो होता तो ये सब नहीं होता ना, क्या क्यों ये सब हो रहा है? तो हम भगवान की विधि पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो भगवान श्रीयपति है, भगवान यज्ञपति भी है, और उन्होंने पूरी व्यवस्था किया है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रजापति भी है। प्रजा का पालन कौन करेगा? प्रजापति। प्रजा का जो स्वामी है, तो प्रजा के स्वामी भगवान है। तो भगवान ऐसे नहीं हम प्रजा को भेज दिया और फिर भगवान सो गए, ऐसा नहीं है। कोई कोई सामान्य व्यक्ति भी होता है, वो प्रजा उत्पन्न करता है, उनके बच्चे उत्पन्न करता है, तो कितना चिंतित रहता है। इवन वो बच्चा माता पिता को छोड़ के चला जाता है, लेकिन फिर भी उनको चिंता होती है। इसलिए गुजराती में क्या कहावत हो गई? छोरू कछोरू थाय पर मावतर कमावतर ना। मतलब बच्चा छोड़ के चला जाएगा, लेकिन माँ बाप नहीं भूलेंगे, फिर भी उसकी चिंता करते रहते हैं। तो भगवान हमको कैसे भूलेंगे? तो प्रजापति है, तो भगवान हमारे विषय में चिंता करते रहते हैं। हमने कुछ गलती किया है, क्या गलती किया? हमने सोचा हम क्यों एंजॉय नहीं कर सकते, कृष्णा के लिए क्यों करेंगे, हम भी भोग करेंगे। तो वो भोग वासना के लिए भगवान ने हमको ये व्यवस्था करके दिया, ठीक है तुमको भोग करना है ना,
तो देखो ये आध्यात्मिक जगत में संभावना नहीं है, क्योंकि इधर तो मैं अकेला हूं और ये सब मेरी ही सेवा करेंगे। तुम कितना भी कहोगे तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं है ये। तो तुमको सेवक चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था करता हूं, जहां तुमको सेवक मिलेंगे, जाओ। तो भगवान ने भौतिक जगत रचना किया और भौतिक जगत में ऐसे सब लोगों को भेज दिया जिनको सबको ईश्वर बनना है। तो यहां एक छोटा ईश्वर है, उसके ऊपर दूसरा बड़ा ईश्वर है, और उसके ऊपर तीसरा बड़ा ईश्वर है, और वो सब सोचते हैं कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं भोक्ता हूं और मैं मजा लूंगा। और फिर भगवान ने क्या किया, हमको भेज दिया तो भेज दिया, फिर सो गए भगवान? नहीं, हमारी इच्छा थी ऐसी, इसलिए भगवान ने व्यवस्था करके दिया। जैसे मैं बताया, ऐसे छोरू का छोरू था, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके बहुत बहुत संपत्ति हो, अभी उसका लड़का उसको छोड़ के जाना चाहे, नहीं पिताजी मैं अपना अलग बिजनेस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो पिताजी चालू करके देंगे, लो चालू करके देता हूं। और वो बोलेगा नहीं नहीं, आपकी संपत्ति नहीं लूंगा। तो भी पिताजी शांति से नहीं बैठेगा, क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, इसको कैसे मदद करूं। तो उसका मित्र को बोलेगा कि मेरा लड़का है, उसको बुलाओ, उसको बिजनेस में कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा कि उसको कैसे काम चले। तो भगवान ध्यान रखते हैं प्रजा का, तो हमको इधर भेज दिया भगवान ने सब व्यवस्था करके दिया। और फिर भी भगवान नहीं सो गए। फिर भगवान ने क्या सोचा, इधर जाके तो हम सुखी होने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप नहीं है कि हम भोग करें, वो हमारा स्वरूप नहीं है। हम हमारा स्वरूप ही है कि हम सेवा करें, लेकिन हम भ्रांत धारणावश भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देखो तुम ऐसे सुखी नहीं होगे। तो इसलिए भगवान आते हैं। भगवान को भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं, यहां भौतिक जगत में कुछ भोग करने जैसी वस्तु नहीं है, लेकिन इस जगत में भी भगवान प्रकट होते हैं, खाली हमको दिखाने के लिए कि देखो क्यों कष्ट भुगत रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसी लीलाओं में भाग लेने के लिए बने हो, क्यों इधर सड़ रहे हो। तो भगवान आते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भजन में, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैलो सुविस्तार। तो भगवान है जीवेर कारणे। ये जो बद्ध जीव है, भगवान को भूल के इधर फंस गया है, तो उसके लिए भगवान आते। जीवेर कारणे आसिया प्रपंच, प्रपंच में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, दिखाने के लिए कि देखो यहां सुखी नहीं होगे, तुम मेरे पास आओ। तो ये प्रजापति भगवान खाली हमारा खाने की व्यवस्था नहीं किया भगवान ने। राजा होता है वो प्रजा के खाने की व्यवस्था करता है, खाली वो भी पता नहीं कितनी ढंग से करते हैं। पहले के जमाने में होते थे, अगर दुष्काल हुआ तो टैक्स नहीं लेना है, तो छोड़ देते थे। तो और सही से वास्तविक प्रजा का रक्षण क्या है कि सब लोग अपना अपना धर्म पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा रक्षण क्या है कि उनकी ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकले, क्योंकि अल्टीमेटली रक्षण वो ही है। मृत्यु आएगा तब कौन बचाएगा। किसी के करोड़पति, कोई करोड़पति व्यक्ति है, और उस करोड़पति व्यक्ति के घर में 4-5 डॉक्टर है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और एक क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट के हो सकते हैं, ब्रेन के हो सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के 4-5 सर्जन है उस घर में। लेकिन जब व्यक्ति उम्र होगी, मरना का समय आएगा, कुछ भी बचा सकता है उसको। आप लोगों में से किसी ने, बहुत सारे भक्तों ने वो ड्रामा देखा होगा, मूर्ख कौन है। बहुत सुंदर ड्रामा है, और उसमें कितना सुंदरता से दिखाया कि वो राजा था, वो कितनी लड़ाइयाँ लड़ा और कितना धन ऐश्वर्य इकट्ठा किया, और बाद में साथ में क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो भगवान वास्तविक
प्रजापति है, वो प्रजा का भरण पोषण करना चाहते हैं, खाली इस शरीर को टिकाने वाला भरण पोषण नहीं, वो तो करते ही भगवान। भगवान ने व्यवस्था करके दिया। अभी हम कहेंगे प्रभु जी लेकिन मेरी इतनी ईएमआई है, मेरी ईएमआई मिलती नहीं है, भगवान कैसे भरण पोषण कर रहे हैं? लेकिन तुमको कहां बोला भगवान ने? भगवान ने कहीं बोला तुम लोन लो? भगवान ने उल्टा कहा कि ये ऋण, अग्नि और बीमारी, उससे बचो हमेशा। भगवान ने तो ऐसा कहा, भगवान ने कभी ऋण लेने का नहीं कहा है। अभी हम कोई आसुरी लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि अरे देखो आप लोन ले लो और बस आप मजा में जी सकते हो, या तो फिर आप दूसरे लोगों की बातों में आ गए। आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? जाओ पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उनकी बातों में आके हमने एक बाजू नौकरी नहीं है, दूसरी बाजू बढ़िया सा घर था गांव में, हमारी जमीन थी, गाय थी, शांति से जीते थे, लेकिन वो गांव वाला जीवन है तो वो छोड़ दिया, शहर में आ गए। शहर में फ्लैट में रह रहे जो हमारा नहीं है, और नौकरी कोई गारंटी होती नहीं है, और इस प्रकार का जीवन जी रहे कि जो पूरा आर्टिफिशियल है, हमारा बनाया हुआ जीवन है, और उसमें फिर हमारा रक्षण नहीं होता, और फिर गाली हम भगवान को देते हैं। भगवान ने व्यवस्था किया है, प्रजापति है, वो छोड़ेंगे नहीं। शरीर की भी व्यवस्था किया, आत्मा का भी व्यवस्था किया है। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ऐसे भी व्यवस्था है। तो भगवान खुद आते हैं, हमको भगवत गीता देके जाते हैं, और भागवतम जिसमें भगवान की कथाओं का वर्णन। और भगवान इतने में संतुष्ट नहीं होते, भगवान आके गए, भगवान बोल के गए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। भगवान ने भगवद गीता में कितनी बार बताया, चिंता मत करो, मेरे पास आ जाओ, मेरी भक्ति करो, तुम न्याल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। कितनी बार भगवान ने पुकार पुकार करके कहा, लेकिन हम नहीं माने। अभी भी हमको हमारा बैंक बैलेंस में, सगे संबंधी में, या इसमें ही विश्वास है कि ये लोग मेरी रक्षा करेंगे। जो असत सैन्य, सुखदेव गोस्वामी आगे जाके कहेंगे, असत सैन्य है, अंत समय में वो काम नहीं आएंगे, तो भी हमको उसमें विश्वास है। भगवान कहते हैं नहीं, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मैं रक्षा करूंगा। अभी उसमें हमको विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं पहले तो भगवान बन के आए और दिखाया, देखो मैं रक्षा करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। हम नहीं माने तो भगवान भक्त बन के आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और हमको दिखाते हैं कि देखो भक्ति करना इतना मुश्किल नहीं है। विशेष करके कलयुग में क्या करना है तुमको? कहते स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवा मनोबीर, आप जहां पर भी हो रहो, लेकिन क्या करो? श्रुति गताम तनुवा मनोबीर, एक सताम प्रसंगात, भक्तों के संग में हरि कथा सुनो, भगवान के नामों का कीर्तन करो। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रचार किया। और इसलिए उनका एक नाम क्या हो गया? विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ क्या है? भरण पोषण। तो विश्व का भरण पोषण करते हैं चैतन्य महाप्रभु, विश्व का भरण पोषण करते हैं। कैसे भरण पोषण कर रहे हैं? तो ये हरि नाम देके सबका भरण पोषण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करना स्वयं उन्होंने करके दिखाया कि देखो बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। फिर भी लोग नहीं माने, तो फिर भगवान ने क्या किया? शिल प्रभुपाद को भेज दिया कि ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी ज्यादा नियम नहीं रखे थे, लेकिन भगवान का नाम जपना पड़ेगा, और कम से कम प्रतिदिन
1,00,000 नाम जप करना है, 64 माला। तो भगवान ने देखा ये लोग करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया। प्रभुपाद जी आए और हमको उसमें भी कंसेशन कर दिया। कितना? 16 माला, 25% ओनली, 75% कंसेशन, छूट, डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट। कोई है, कोई दुकान है देती है इतना? सेल लगेगा 75% डिस्काउंट का तो सब दौड़ेंगे। इधर प्रभुपाद जी ने डिस्काउंट का सेल खोल दिया, 75% डिस्काउंट। तो भी हम ऐसे ही बैठे शांति से, ठीक है करेंगे शांति से, बाद में खाली 16 माला करना है, 4 नियम, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुगार नहीं, व्यभिचार नहीं। और क्या मिलेगा? भगवान के धाम में जाएंगे हम, जहां कोई चिंता नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है, कोई गैस नहीं चल रही है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, या तो 1000 प्रकार गटर लाइन ब्लॉक हो गई है। कितनी समस्याएं, हाँ, सब समस्याओं से मुक्त। उधर गाय चराने जाएंगे, अरे प्रभु जी कहा गाय चराने। लेकिन बहुत आनंद वाला जीवन है गाय चराना। तो भगवान के धाम में जाएगा, और इसलिए प्रभुपाद जी को भेज दिया। और प्रभुपाद जी ने आके हमको यही बताया, फैक्ट्री में काम मत करो। क्या करो? भगवान ने जो जीवन दिया ऐसा जीवन जियो। भगवान ने सादा जीवन दिया, अनावश्यक आवश्यकताओं के, अनावश्यक आवश्यकता है मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो मत खरीदो, बुद्धि चलाओ। एडवर्टाइजमेंट तो होगी क्योंकि वो मिली भगत है। इंडस्ट्रीज, बैंक वाले और एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ये 3 लोगों की मिली भगत है। इंडस्ट्री वाले प्रोडक्शन करते हैं, अभी लोग खरीदेंगे कैसे? तो उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां है बड़ी बड़ी, वो ऐड करती है। ऐड किया लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो बैंक वाले बोलते हैं हम पैसे देंगे। तो ये तीनों की मिली भगत है हमको गुलाम बनाने के लिए। एक तो अंग्रेज आए थे जो सीधे सीधे हमको गुलाम बना दिया, और उसके पहले मुस्लिम आए थे, उन्होंने और सीधे सीधे गुलाम बनाया था। अभी वो लोग चले गए और अभी भी हम गुलाम बन रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है और हमको गुलाम बना रही है, और हम बन रहे हैं गुलाम। देखिए, अभी ऐसा कोई भक्त, मतलब बहुत कम भक्त होंगे जिनको कोई लॉन नहीं होगी। ऐसे बहुत कम भक्त होंगे जिनको कोई लॉन नहीं होगी। तो लॉन है मतलब आप क्या है? पहले गांव में किसी को ऋण लेना, देवू, तो किसी ने ऋण लिया है पहले, तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाना। अगर लड़की देनी है या तो लड़का लेना, लड़का लेने में तो ज्यादा वो लड़की देनी है तो ऐसे घर में नहीं देंगे जिसके घर में ऋण है। अभी कौन सा घर है जिसके घर में ऋण नहीं है? सब लोन वाले हैं। लोन नहीं लेंगे तो शादी भी नहीं होगी, क्योंकि कार तो दिखानी पड़ेगी, हमारे घर में कार है और हमारे घर है, उसके हफ्ता कितना है, ईएमआई कैसे आता है, कैसे भरते, वो नहीं दिखाना है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने आके सिखाया, देखो भगवान का नाम लो, भागवत पढ़ो, जीवन सरल है। प्रभुपाद जी बताते थे कि अपना उगाओ अपना खाओ। तो जमीन है, गाय है, अपना उगाओ अपना खाओ, समय बचाओ और हरे कृष्णा जपो। तो बहुत सरल जीवन है, लेकिन हमें एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़ के हमको जो चीजें नहीं चाहिए उसके लिए हम पैसा कमाने में लग जाते हैं, और उसमें हमारा सब समय नष्ट हो जाता है। और जब समय आता है फिर उस समय कुछ नहीं कह सकते हम। यमराज को कोई नहीं बोल सकता थोड़ा बाद में आइए, कोई नहीं बोल सकता। कभी कभी भक्त पुस्तक वितरण में जाते हैं तो हाँ, अरे नहीं प्रभु जी પછી आओ ને પેલા ઘેર દેખાડીને आओ ना। उधर यमराज को कुछ नहीं बोल पाएगा।
उधर तो जाना पड़ेगा तुरंत, रुकने वाले नहीं है। तो भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, और श्रील प्रभुपाद आके कितना बढ़िया भागवतम देके गए हमको। प्रभुपाद जी ने एक्चुअली बहुत कंसेशन दे दिया, बहुत कंसेशन दे दिया, हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी छूट दे दिया प्रभुपाद जी ने। तो अभी भी हम ऐसे ही बने रहेंगे तो फिर पता नहीं और आगे क्या हो सकता है। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने सुन लिया कि भगवान तो पुकारने पर आ जाते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो कहीं मुझे पूरी पता नहीं है पूरा तो क्या था, तो एक बार पानी में डूब रहा था वो, तो डूबते डूबते उसने भगवान को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया उधर से और उसको बोला, लो आ जाओ चलो हम ले जाएंगे आपको। ऐसे तो बोला, नहीं भगवान आएंगे मुझे लेने के लिए। तो वो लोग चले गए। फिर और कोई आए ऐसे उसको बचा, नहीं नहीं भगवान आएंगे मुझे लेने के लिए। फिर और कोई आए, नहीं भगवान आएंगे। तो ऐसे बोलते बोलते वो मर गया। फिर ऊपर जाके पूछता है, भगवान आए नहीं मुझे बचाने के लिए। बोला, आए तो थे भगवान, वो प्लेन वाला कौन था, वो भगवान ने ही भेजा था। ये कौन था, वो भगवान ने ही भेजा था। ये कौन था, भगवान ने ही भेजा था। तो भगवान ने भेजा श्रील प्रभुपाद को हमको बचाने के लिए, लेकिन हम नहीं सुन रहे। फिर लास्ट मोमेंट में भगवान को हम सब, कोई कुछ भी नहीं कर पाता, सब ब्लेम किसके ऊपर डालना, भगवान ने, क्योंकि वो बोलने वाले नहीं है, वो अपनी सफाई देते नहीं है। आपने, आपके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो दूध का धुला हूं, मैं कभी कुछ गलती करता नहीं हूं। गलती जो करते आप ही करते हैं। तो भगवान गलती नहीं करते, भगवान के परफेक्ट व्यवस्था है, भगवान बड़े बुद्धिशाली है। तो भगवान प्रजापति है, भगवान ने सबके लिए अच्छी व्यवस्था बनाई है। तो अभी भगवान को हम एक प्रार्थना कर सकते, भगवान आप दियापति भी है, दिया अर्थात बुद्धि। तो भगवान है, मेरी बुद्धि में गोबर पड़ गया है, तो आप कृपा कीजिए मेरी बुद्धि ठीक कीजिए, जिससे मैं आपको शरणागत हो पाऊं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे भगवान दियापति भी है। तो उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे कोई कोई व्यक्ति मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनको अगले जीवन में भी वो पूर्व जीवन का याद रहता है। सबको नहीं रहता, लेकिन किसी किसी को रहता है। तो कैसे रहता है, जैसे राजा भरत थे, उनको रहा था, तो वो पूर्व जीवन में कौन थे, और इस प्रकार से उनको याद रहा, ताकि वो आगे बढ़ सके जल्दी भक्ति में। तो भगवान कृपा करते हैं, तो हमको याद रहता है। क्या याद रहता है, हम बारंबार भोग करने जाते हैं, लात खाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, भूल जाते थोड़े दिन बाद, और फिर थोड़े दिन बाद फिर से भोग करना चाहते हैं, फिर से लात खाते हैं, फिर से भूल जाते हैं, फिर से थोड़े दिन बाद भोग करना चाहते, फिर से लात खाते, तो हम भूल जाते हैं। तो भगवान को प्रार्थना कर सकते, भगवान मुझे याद रहे कि मैंने लात खाई है, लास्ट टाइम मैंने ये भोग करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं भोग नहीं पाया था। क्या हुआ, मैं भोगा गया था। मैं छोटा था तब दूरदर्शन चलता था, टीवी में दूरदर्शन चलता था, और कोई चैनल नहीं आती थी, और वो दूरदर्शन में अच्छे अच्छे स्लोगन आते थे बीच में। तो एक स्लोगन ऐसे फोटो आता था, बड़ी ही बॉटल है, और वो बॉटल में एक व्यक्ति का इतना ऊपर का भाग अंदर चला गया है, बाकी का भाग बाहर है, और बाजू में क्या लिखा रहता था, दारूडियो दारू नहीं पण दारू दारूडियाने पीवे छे। तो हम सोचते हैं कि मैं भोग कर रहा हूं, लेकिन हम नहीं भोग रहे कर रहे, हम भोगे जा रहे हैं। जैसे कहते हैं
ये विषय सुख कैसा है? तो जो ऊंट होता है वो ऊंट कांटे वाले पेड़ खाता है, और जब कांटे वाले पेड़ खाता है तो उसकी जिह्वा में खून निकलता है, और वो खून कांटों के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर उसको लगता है कि ये कांटे कितने टेस्टी है, लेकिन वास्तव में वो कांटों में कोई टेस्ट नहीं, वो अपना ही खून चबा रहा है और वो सोच रहा है मैं बहुत आनंद ले रहा हूं। तो ये भौतिक इंद्रिय भोग में कुछ नहीं है, तुच्छ है। प्रभुपाद जी लिखा हो, तुच्छ जातीय जीवन, भौतिक जगत में कुछ नहीं है, तुच्छ है। लेकिन हम मायावी बुद्धि से ग्रस्त हो जाते हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो ये माया इतनी चालाक है, हम कितनी बुद्धि चलाना चाहे इधर उधर इधर, वो कैसे भी हमको ट्रिक करती है। तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकते, भगवान आप दियापति है, आप कृपा कीजिए मेरी बुद्धि सही सही चले, क्या माया है क्या कृष्ण है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं, वो क्या अर्थ है? भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाइए। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती का, वो कहते हैं कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निर्देशा। क्या कहते हैं? काम आदि नाम, काम फिर आदि में क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो काम आदि नाम कतिना कतिधा पालिता, कोटि कोटि दुर्निर्देश, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, हमेशा ये ले लो ये ले लो ये ले लो ऐसे निर्देश दिया, और मैंने क्या किया? उसका पालन किया है। कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निर्देशा तेषाम न जात मई करुणा न तृप्ता न उपशांति। और क्या हुआ? मैं किसी की सेवा करता हूं, करते जाता हूं, तो उसको कभी तो दया आएगी ना। जैसे कहते हैं कि खाली नहीं बैठे रहना चाहिए, अगर आपको कोई पगार भी ना दे तो भी जाके काम करो। अगर आप काम करना शुरू करोगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप काम करना शुरू करोगे तो व्यक्ति कम से कम सोचेगा चलो इतना काम किया, खाना दे दो इसको चलो, और फिर खाना देगा। आप अच्छे से काम करोगे और थोड़ा चलो इतनी सैलरी ले लो, और अच्छे से काम करोगे चलो इतनी सैलरी ले लो। तो एक काम इत्यादि जो भी अनर्थ है उनकी हम कितनी सेवा किया? कतिना कतिदा पालिता, कोटि कोटि दुर्निर्देश हमने पालन कर लिया, लेकिन फिर भी उनको तेषाम न जात, उसको थोड़ी भी करुणा नहीं हुई कि ये बेचारा कब से मेरे चुंगल में फंसा है, अभी तो छोड़ दो। नहीं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भगवान क्या कहते हैं? महाशनो महापापमा, वो महाशनो है, आप कितना भी भोग कर लो वो शांत होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं महाशनो, मतलब वो अग्नि है, अग्नि में ईंधन डालते जाओ अब कितना ईंधन, दुष्पुरेणा नलेन च, वो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा दिन नहीं आएगा चलो इतना ले लो, इतना से बस इतना इतना, होने वाला नहीं है। एक ही उपाय है, बुद्धि तेज करके छोड़ो। तो इसलिए उसमें आगे कहते हैं कि हे यादव पते, अभी मेरी बुद्धि जागृत हुई है कि मैं तो आपका दास हूं और अभी आपकी सेवा में लगना चाहता हूं, तो माम नियुंक्ष्वे, तो मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो हमारी बुद्धि इस प्रकार से सही हो तो हम ये सब समझ सकते हैं भगवान कैसे श्रीयपति है, दियापति, यज्ञपति। फिर आगे कहते हैं लोकपति धरापति। ये सब व्याख्या करने में बड़ा समय चला जाएगा, 10 मिनट है। तो लोकपति, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वर, भगवान सभी लोगों के स्वामी है, और धरा अर्थात पृथ्वी के भी भगवान स्वामी है। तो ये सब गुणों का वर्णन था ये 2 लाइन में। और नीचे जो लाइन है अभी, पतिर गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि या सुखदेव गोस्वामी पति गति 2 शब्द उपयोग किया, पति गति चांधक वृष्णि सात्वताम। तो अंधक और वृष्णि जो वंश थे उनके पति भी आप हो, गति भी आप हो।
तो वो भगवान के सिवाय किसी को जानते नहीं थे, सब यादव और वृष्णिवंशी, वो उनका जीवन सब कुछ कृष्ण ही थे, कृष्ण के सिवाय और किसी को जानते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे भगवान ने उन लोगों के साथ लीलाएं किया, अलग अलग लीलाएं, और पूरा भागवतम इससे भरा पड़ा है। तो सुखदेव गोस्वामी अंत में कह रहे हैं, प्रसीदताम में भगवान सताम पति। सताम पति अर्थात भक्तों के पति, जो भगवान के भक्त है। सताम अर्थात जो भगवान के भक्त है उनके पति। तो पति क्या करता है? पत्नी का पालन करता है। तो भक्त लोग क्या है? पत्नी के रूप में है, और भगवान पति के रूप में है। तो भगवान भक्तों का पालन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप तो ये है, आप ये है, आप ये है, आप ये है, तो आप मुझ पर प्रसन्न हो। और जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार ऐसी नम्रता से प्रार्थना हम सुनते हैं। जैसे प्रभुपाद जी विदेश जा रहे थे, तो जब जहाज में जा रहे थे, प्रभुपाद जी ने क्या प्रार्थना लिखी कि मैं जब उधर जाके इन लोगों को बोलूंगा कि नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुगाड़ नहीं, व्यभिचार नहीं, तो ये लोग बोलेंगे स्वामी जी आप वापस जाइए, आपका कोई काम नहीं है इधर। तो वो लोगों को मैं कैसे सुधार करूंगा, मैं कैसे आपकी सेवा में लगाऊंगा? तो आप कृपा करके मेरे वचनों में शक्ति डालिए। अभी आपने मुझे नाम दिया है भक्ति वेदांत। प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आपने भक्ति वेदांत नाम दिया है मुझे, तो अभी उसको सार्थक कीजिए। भक्ति और वेदांत दोनों को आप ही सार्थक कर सकते। तो आप मेरी वाणी में वो शक्ति डालिए कि ये लोग का उद्धार हो। तो प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया भगवान को, और भगवान ने वो शक्ति दिया, और उसका परिणाम हम देखते हैं आज पूरा विश्व में। देखिए, आप देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति लाइए जिन्होंने इतने सारे लोगों के जीवन बदल दिए हो, और कैसे लोग विदेश में जिन्होंने कृष्ण नाम नहीं सुना था, और जिनका डेली रूटीन था नशा, मांसाहार, जुगाड़, व्यभिचार, उन लोगों के जीवन बदल दिए। तो कैसे संभव था? ये इम्पॉसिबल टास्क। आप किसी भी व्यक्ति को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इम्पॉसिबल था ये। 70 साल की उम्र में 40 रुपया खाली लेके गए और इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दिया। 1 साल में तो उन्होंने स्थापना कर दिया, और उनके शिष्यों को दूसरे देश में भेज दिया, उधर जाके नई संस्थाओं खोलने के लिए। तो ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी की शुद्ध प्रार्थना थी, और इसलिए भगवान ने उनके वाक्यों में शक्ति डाली, और इसलिए जो लोग प्रभुपाद जी के वाक्य ऐसे ले रहे हैं वो शुद्ध हो जा रहे हैं, क्योंकि वो वाक्यों में शक्ति है। वो प्रभुपाद जी के वाक्य नहीं, वो भगवान के ही वाक्य है। भगवान ने वो शक्ति दिया है, और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे थे, ये मेरी पुस्तकें भगवान कृष्ण लिखवा रहे हैं मुझे। एक बार समय नहीं, तो प्रभुपाद जी कह रहे कि मेरी पुस्तकें लिखवा रहे कृष्ण मुझसे। तो एक भक्त ने पूछ लिया, तो कृष्ण लिखवा रहे, इसका मतलब यह है कि कृष्ण आपको बुद्धि दे रहे हैं कि ऐसे लिखो? प्रभुपाद जी बोले नहीं, ऐसा नहीं, कृष्ण डायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं ये लिखो। तो इसके कारण हम देखते हैं कि ये पुस्तकों में कितनी शक्ति है। आज भी कितने लोग ये पुस्तक पढ़ के खाली भक्त हो जाते हैं। दुनिया में है ऐसी कोई भगवत गीता जो इतनी मात्रा में बिक रही हो, इतनी मात्रा में लोग पढ़ रहे हो, और इतनी मात्रा में लोगों के जीवन बदल रहे हो? ये भगवत गीता यथारूप जैसा है कुछ? भागवत, शिल प्रभुपाद ने जो भागवत दिया, तो इसलिए हमको भी प्रयास करना चाहिए। अगर हमको प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए तो अवसर है हमारे पास, कम से कम ये महीने में हम प्रयास करें जितना हो सके, इसको दूसरों को बांटे। क्योंकि हम अगर किसी का कल्याण करना चाहते हैं, किसी को सुखी करना चाहते हैं, तो दूसरा कोई उपाय देने से वो सुखी नहीं हो जाएगा। अगर हमको कोई बीमारी हो और कोई डॉक्टर के पास जाए, अगर हमको ठीक हो जाए तो हम तुरंत आके क्या कहेंगे?
अरे वो डॉक्टर के पास जाओ, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा। हाँ ठीक है, व्यवहारिक जीवन के लिए आप भले ही वो कहो, लेकिन वास्तविक सॉल्यूशन वो नहीं है। वास्तविक सॉल्यूशन क्या है? जब तक ये शरीर रहेगा तब तक बीमारी रहेगी। अभी आप ये कमर का दर्द ठीक कराएंगे, बाद में घुटनों में दर्द आएगा, घुटनों में दर्द जाएगा तो दांत में दर्द आएगा, दांत में से जाएगा और कहीं दर्द आएगा, लेकिन भौतिक जगत में दर्द आना ही है। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं, इसमें नेगेटिव है कुछ? आप मुझे बताइए इसमें कुछ नेगेटिव है? ये सत्य है। लेकिन अभी हम क्या करना चाहते, नहीं इसको नहीं देखना है, इसको बोलना नहीं है, तो नहीं बोलो, तो फिर जिस दिन आएगा उस दिन बौखला जाएंगे। पहले से हम जब सोचते नहीं है, जो बच्चों का होता है ना, जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करते परीक्षा की और फिर लास्ट दिन पेपर देखते हैं तो बौखला जाते हैं, और कई इतने वो विचलित हो जाते हैं, वो लटक जाते हैं। क्यों लटक जाते हैं? क्योंकि पहले से तैयारी नहीं किया। अभी अंतिम समय में उनको लग रहा है क्या होगा क्या होगा, अभी मैं फेल हो जाऊंगा, और इतना डोनेशन देके, पिताजी ने लाखों रुपया डोनेशन देके मेडिकल में सीट लिया, और अभी तैयारी भी नहीं है, पास नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा। तो ऐसे तो तैयारी करना पड़ेगा हमको, नहीं तो अंतिम समय में ऐसा आंख नहीं बंद कर सकते, अंतिम समय में सब सामने आगे खड़ा रहेगा। तो यही तैयारी है, हम इसको पढ़े और दूसरों को दे, इससे बड़ी कोई मदद नहीं है किसी की मदद करना। तो लाभ लीजिए सब लोग अभी पुस्तक वितरण में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, अनाउंसमेंट? तो सभी लोग आइए, भक्त लोग हर संडे पुस्तक वितरण में जाते हैं, सुबह से जाते हैं। लास्ट टू लास्ट संडे गए थे डेरियापाड़ा, और 500 पुस्तक मतलब ऐसी पुस्तकें बांट के आए थे। और आज भी गए थे, अभी कितना हुआ वो पता नहीं है। सेलम्बा गए थे, तो अगले संडे भी जाएंगे, तो जुड़िए। और उतना नहीं जा सकते, ऐसे हर दिन शाम को भी जाते हैं भक्त लोग, और ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पर जाते हैं, हर सिटी में ऐसे भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई अच्छी वस्तु है ही नहीं दूसरों को हम मदद कर सके ऐसी, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। बाकी सब चीटिंग है, वो खाली बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये सत्य है, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो हम जितने भी स्तर से कर सके, 1 गीता, 10 गीता, 25 गीता, 50 गीता, 100 गीता, हम संकल्प करें। और संकल्प टूट गया तो आपको कोई जेल में तो डाल नहीं देने वाला, लेकिन पहले कम से कम संकल्प तो करो, कम से कम विचार तो करो कि देखिए कलयुग में क्या है, कलयुग में अच्छा सोचते भी है ना हम, तो उसका फल मिलता है, और बुरा कार्य करने पर फल मिलता है। तो कम से कम सोचो तो सही कि हाँ प्रभु जी करना है, कोई प्रभु जी से बात तो करो, भगवान देखेंगे हाँ ये सोच रहा है, हाँ चलो भाई इसने इतना किया, सोचा चलो इतना किया। फिर कोई प्रभु जी से बात की, हाँ इसने नेक्स्ट स्टेप भी लिया, मैं कैसे कर सकता हूं, और उसने और आगे किया और आगे किया, तो भगवान देखेंगे कि हम इच्छुक है, हम कुछ करना चाहते हैं। और कहते हैं मन होय तो मारवे जवाए, अगर हमारी इच्छा होगी ना, थोड़ी भी इच्छा होगी, तो भगवान हमको रास्ता दिखाएंगे, हम कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे।